यहाँ से देखते अभी पूज्य संत महाराज जी जो दिखाई दिए थे कैसे अदृश्य होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है ओझल होते जा रहे हैं, अपनी कुटिया की ओर जा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा पीला पीला उनकी कुटिया दिखाई दे रही, उनकी कुटिया का दर्शन हो रहा है। और ये महाराज जी यहाँ पर जाकर यहाँ पर जाकर पूज्य महाराज जी को देख पा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अगर आप सब देख सकते हैं तो पूज्य महाराज जी साधना में लीन होने जा रहे हैं और पूज्य महाराज जी बैठने जा रहे हैं, साधना भक्ति में लीन होने जा रहे हैं। अपनी कुटिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। इधर से देख सकते हैं थोड़ा सा कि पूज्य महाराज जी ने कुटिया में प्रवेश कर लिया है। और मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ से देख पा रहा हूँ कि कुटिया में जाते ही पूज्य महाराज जी अब साधना में लीन होने जा रहे हैं। तो इसलिए आज का जो दर्शन है मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि यहीं तक कराएंगे, क्योंकि जब पूज्य महाराज जी कुटिया में दर्शन करते हैं, जब पूज्य महाराज जी कुटिया में भक्ति करते हैं, तो फिर उस समय हम और हमारे चेतन भैया का ये कहना है कि उनकी साधना उनकी भक्ति के बीच में नहीं पहुंचना, यानी उन्हें साधना और भक्ति करते रहना। सौभाग्य की बात है कि थोड़ा दर्शन हो गया है। अगली बार वीडियो में कोशिश करेंगे महाराज जी से आज्ञा लेके, आदेश लेके कि उनका सत्संग आप सबको मिले। तो बहुत सारे वन में, इस वन में जहाँ पर राधा रानी ठाकुर जी का महारास हुआ, इस वन में आपको बहुत सारे ऐसे संत महाराज जी दिखाई देंगे जो गुफा में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे संत महाराज जी हैं जो देखते ही देखते अदृश्य हो जाते हैं, अपनी कुटिया में प्रवेश करके साधना और भक्ति करते हैं। लेकिन आपका मन निश्चल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और आप भक्ति भाव से आएंगे तो निश्चित रूप में आपको दर्शन होगा, निश्चित रूप में दर्शन होगा। और आपके मन में जो क्लेश है वो मिटेगा, आपके जीवन में जो संकट है वो मिटेगा। लेकिन आप भक्ति भाव से ही आइए, आप उन्हें दंडवत करने ही आइए, और किसी तरह के मन में विचार लेकर आप मत आइए। आप सभी को राधे राधे। हमारी और हमारे चेतन भैया की पूरी कोशिश होती है, पूरा प्रयास होता है कि ब्रज के ऐसे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन आप सबको कराया जाए जो गुप्त संत हों, और जो ऐसे संत हो जो भक्ति और साधना में लीन हो। कई बार ऐसा होता भी है कि जब हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, सब पूज्य संत महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं कि जिससे आप सब तक आशीर्वाद पूज्य महाराज जी का पहुंचाया जाए, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पूज्य ऐसे संत महाराज जो साधना में भक्ति में लीन रहते हैं और जिनकी कठोर तपस्या रहती है, साक्षात जिनका मानिए कि ठाकुर जी से मिलन रहता, साक्षात जिनका मानिए कि राधा रानी से मिलन रहता, स्मरण वो करते रहते हैं, 24 घंटे करते रहते, ऐसे संत महाराज जी अदृश्य हो जाते हैं। देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाते हैं। हम लोग दौड़ते हैं, उनके पास भागने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे तक चलने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से पूज्य महाराज जी रुक जाए और उनका एक आशीर्वाद, थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि पूज्य संत महाराज जी देखते ही देखते जंगलों में ओझल हो जाते हैं, वन में ओझल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। यही भक्ति ब्रज की एक अनुपम भक्ति है। यही भक्ति वृंदावन की और ब्रज के रज की भक्ति, यही सबसे अनुपम है। और ये भक्ति का जो दर्शन है, ये भक्ति का जो दृश्य है, वो निश्चित मानिए अलौकिक है। वो ऐसा मानिए कि सनातन के उस परंपरा की ओर लेकर जाता है जहां पर हमारे ऋषिगण संतगण हजारों हजारों वर्षों तक साधना तपस्या करते थे। कभी हिमालय में एकदम बर्फबारी में आराम से साधना और तपस्या करते रहते थे, कभी घने वन में वर्षों वर्ष तक साधना और तपस्या करते रहते थे। आज भी ऐसे दिव्य संत महाराज जी हैं जो साधना तपस्या करते हुए जब वन में जब दिखाई देते हैं तो फिर वो आंखों से ओझल हो जाते हैं। अभी एक पूज्य महाराज जी का दर्शन थोड़ा सा तनिक मात्र दिखाया, कैसे वो देखते देखते किस तरह से ओझल हो गए आंखों से। चलते हैं उनके पीछे, और हो सकता है कि अगर उनका सत्संग मिलता है तो आप सबको सत्संग भी कराएंगे। यहाँ का जो वातावरण है वो आप देखेंगे तो चारों तरफ वन ही वन, लता पता प्रकृति चारों तरफ दिखाई देंगी। इसीलिए हम और हमारे चेतन भैया कोशिश करते हैं कि वनों में, जंगलों में प्रवेश करके और वहां पर पूज्य संत महाराज जी का आप सबको दर्शन कराया जाए, जो साधना भक्ति में तो लीन रहते हैं, लेकिन एक क्षण मात्र अगर आशीर्वाद मिल जाता है, एक क्षण मात्र अगर उनका दर्शन हो जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है कि जिस तरह से बांग्लादेश में सनातन खतरे में पड़ गया है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है कि भारत में वो स्थिति ना बने।
इसलिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सभी को आप सनातन से जोड़िए, सभी को अपनी उस परंपरा से जोड़ने का काम करिए जिस परंपरा में हमारे ऋषिगण, संतगण, हमारे भगवान, जो देवी देवता, जो सभी हैं, सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र है, सभी जो है युद्ध करने में सक्षम है, सभी जो है अपनी भक्ति में तो लीन है, लेकिन जब शक्ति का अवसर आता है तो भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन बन जाते हैं। जब शक्ति का अवसर आता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपना धनुष बाण पर उठाते हैं और रावण जैसे आतताई का वध करते हैं। आज जरूरत है, अगर आप अपने बच्चों को नहीं जगाते हैं, अगर अपने परिवार को सनातन से नहीं जोड़ते हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप पर भी खतरा मंडराने लगे। इसीलिए बार बार कहते हैं, जो आधुनिक युग की ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपके बच्चे, आपके परिवार और सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं, सभी लोग उससे घिर जाते हैं। उससे निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम सनातन में भक्ति भाव, धर्म, कर्म सब कुछ करें, संतों की सेवा करें, भक्ति करें। और इसीलिए आप सबको लगातार जगाते भी रहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उन सबको आप सब जरूर उन्हें उन तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। एक और प्रार्थना है कि इस यात्रा में हम और हमारे चेतन भैया बहुत मुश्किल से, बहुत कठिन साधना और भक्ति कर रहे हैं। उस यात्रा के लिए आप सब QR कोड स्क्रीन पर दिया रहता है, उस स्क्रीन पर जाकर आप लोग स्कैन करिए और निश्चित रूप में कुछ ना कुछ अर्पण करिए, कुछ ना कुछ दान करिए। तभी ये यात्रा बहुत मजबूती से चल पाएगी, तभी ये यात्रा बहुत सशक्त होकर चलेगी। तो एक ऐसे पूज्य महाराज जी का दर्शन जो अभी ओझल हो गए, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था जैसे जंगल की तरफ से जा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते इस रास्ते पर जंगल की तरफ निकले और पूज्य महाराज जी का फिर जो है दर्शन नहीं हुआ। बताया जाता है कि आगे उनकी कुटिया है, उसी में साधना और भक्ति करते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि जब पूज्य महाराज जी कुटिया में साधना और भक्ति कर रहे हैं, तब फिर उन्हें हम उनके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उस समय साधना रत रहते हैं, उस समय भक्ति करते रहते हैं, उस समय ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। और ऐसे समय में फिर पूज्य संत महाराज जी से बातचीत करना ठीक नहीं रहता। जब वो कुटिया में बैठे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जब वो कुटिया में बैठे हैं, भक्तों के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय कोशिश रहती है, उस समय प्रयास रहता है उनसे आज्ञा लेके पूज्य संत महाराज जी से कि बातचीत करें, वार्तालाप हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन वैसे समय में जब साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, कुटिया में कहीं गुफा बनाकर रह रहे हैं और उसमें एकदम अंतर ध्यान है और साक्षात ठाकुर जी के चरणों में वो लीन है, साक्षात ठाकुर जी की और राधा रानी की भक्ति करते हैं, तो उस समय हमारी कोशिश होती है कि फिर पूज्य महाराज जी से बातचीत ना कराएं। तो हो सकता है महाराज जी को, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ के भक्त बता रहे हैं कि साधना और भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी कुटिया तक नहीं चलेंगे। अगली बार कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में आप लोगों से भरोसा दिलाते हैं कि अगली वीडियो में महाराज जी का सत्संग आप लोगों को कराएंगे। लेकिन एक बार पुनः ये देखिए कि कैसे पूज्य महाराज जी इन जंगलों के बीच से होते होते अचानक अदृश्य हो जाते हैं और फिर जंगलों से होते होते वो पहुंच जाते हैं कुटिया में। ये सारा स्थान भगवान श्री कृष्ण का है, ये सारा स्थान ठाकुर जी का है, कन्हैया का है। वैसे तो कहिए तो सारी धरती ही कन्हैया की है, वैसे कहिए तो सारी धरती पृथ्वी ही ठाकुर जी की है, लेकिन उसको हम और अच्छे से बना सकते हैं जब सारी धरती पर भक्ति होगी, जब सारी धरती पर ठाकुर जी और कन्हैया का गुणगान होगा, जब सारी धरती पर राधा रानी का गुणगान होगा। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने बच्चों को, जब अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे भक्ति से, साधना से, सनातन से, अपनी संस्कृति से। आज देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग सनातन से दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। घर में यज्ञ नहीं करते हैं, घर में हवन पूजन नहीं करते हैं, घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं करती। और उसके बाद होता क्या है, वो अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो अपने संस्कार से दूर हो जाते हैं, फिर उन्हें बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। आज बहुत बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश की स्थिति को देखकर भी अगर आप नहीं समझते हो, बांग्लादेश की स्थिति को देखकर
अगर आप नहीं सतर्क होते हो तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप खतरे में पड़ते जा रहे हो। आप सबको सतर्क होना होगा, जागना होगा, और उसे जागृत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो भक्ति की तरफ हम लौटे। हम भक्ति के स्वरूप में ठाकुर जी का स्वरूप देखते हैं, अपने कान्हा का स्वरूप देखते हैं तो बाल स्वरूप देख लेते हैं, माखन चोरी का और माखन खाते का हम दर्शन करते हैं, उसके दर्शन उन दर्शन की ओर जाते हैं। लेकिन कन्हैया ने बाल स्वरूप में ही बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, बकासुर वेमासुर राक्षसों का वध किया, गोवर्धन को धारण किया। ये सारी चीजें हम बच्चों को नहीं बताते। ये कहानी बच्चों को बताने की है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में ही बड़े बड़े असुरों का नाश कर दिया, बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया। हमें यह बताने की जरूरत है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की रक्षा की और गोवर्धन को धारण करके ब्रज को सुरक्षित किया, ब्रजवासियों की रक्षा की। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, संदेश दिया, कर्म की प्रधानता को बताया। आज कर्म की प्रधानता को आपको सुनना होगा, जानना होगा। आज जरूरत है, क्योंकि भक्ति में हम भाव प्रेम अगर लेते जाते हैं, आपको हम रास की ओर लेते जाते हैं और लगातार उसी की तरफ अगर लेते जाएंगे तो आप अपनी भक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति को जागृत नहीं करेंगे। आपको अपनी शक्ति को जगाना है, आपको अपने उस चक्र सुदर्शनधारी कन्हैया की भी पूजा करनी है, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरव की सेना जो अनीत की ओर थी उसका सर्वनाश कर दिया था। तो एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि अपने बच्चों को, परिवार को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों की रक्षा और सुरक्षा अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भक्ति के साथ साथ शक्ति की ओर लौटिए। अपने हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र है, उन अस्त्र शस्त्र का स्मरण करिए और अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से बताइए। वो मोबाइल में वीडियो देखते देखते, छोटे छोटे बच्चे तमाम कार्टून के तमाम उल्टे सीधे वीडियो देखते देखते वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी भागीदारी आपकी है। आप सब अगर संतों का, ऋषिगणों का वीडियो दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि भक्ति के साथ शक्ति की भी पूजा करिए, तो जरूर वो शक्तिशाली होंगे, अपने देश और धर्म की रक्षा आप करेंगे। संत का, ऋषिगण महाराज जी का दर्शन कराने का सिर्फ और सिर्फ यही प्रयोजन है कि हम और आप मिलकर संस्कार से, संस्कृति से, अपने पूज्य संत महाराज जी से जुड़े रहें। ओझल हो गए जो संत महाराज जी अभी आगे निकले हैं, उनकी कुटिया में जब कभी बैठेंगे, जब वो साधना नहीं करेंगे, जब प्रसाद ग्रहण करते रहे होंगे या हरि चर्चा करेंगे, तो फिर आप सबको दर्शन कराएंगे। आप सबको पुनः राधे राधे। एक बार पुनः ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको दिखाने की कोशिश करिए। जय श्री राधे।